चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, आओ आओ बहन चूड़ी ले लो। जंगल में रानो नाम की चिड़िया चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। उसकी एक छोटी सी चूड़ी की दुकान थी। वह बहुत ईमानदारी से अपनी चूड़ी बेचकर अपना घर चलाया करती थी। सुनो रानो, मुझे जरा हरी वाली चूड़ियाँ तो दिखा दो। हाँ हाँ, ये देखिए, यह तो बड़ी सुंदर चूड़ियाँ हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। हाँ हाँ, ये तो अच्छी है, ये दे दो मुझे। तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर और टिकाऊ होती है, इसलिए तो मैं हमेशा तुम्हारी ही दुकान से चूड़ियाँ खरीदती हूँ। शुक्रिया, आप ऐसे ही हमारी दुकान पर आते रहिए। रानो अपने ग्राहकों को चूड़ी बेच देती है और ऐसे ही रानो अपनी दुकान चलाया करती थी। वहीं पर कालू और गोरी की भी कबाड़े की दुकान थी। रानो चिड़िया का अच्छा मुनाफा होता देख वह गोरी कवि तो उससे बहुत ज्यादा जला करती थी। कालू जी, ये रानो चिड़िया तो दिन ब दिन बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है। पक्षियों से मीठी मीठी बातें कर कर उन्हें अपने पास बुला लेती है। कालू जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? गोरी कौवे कालू कौवे को पीछे मुड़कर देखती है। कालू कौवा तो बेखबर सो रहा था। हाय मेरी फूटी किस्मत। कालू जी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम यहाँ पर खर्राटे मार रहे हो। क्या है गोरी, सोने दो मुझे। वैसे भी मेरे उठने से यहाँ पर कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। और फिर कालू कौवा तो फिर से सो जाता है। कालू जी, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मुझे ही कुछ करना होगा। शैतान गोरी कवि के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सीधे रानो चिड़िया की दुकान के पास चली जाती है। अरे रानो, जरा मुझे एक जोड़ी लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। ठीक है, ये लीजिए, आप ये देख लीजिए। अरे देखना क्या है, तुम तो अच्छी ही चूड़ियाँ दोगी ना मुझे। लाओ जल्दी लाओ, दे दो मुझे, मैं तुम्हें इसके पैसे बाद में लौटा दूंगी। हाँ ठीक है गोरी बहन। और गोरी कवि रानो चिड़िया से चूड़ी लेकर सीधे अपनी दुकान की ओर चली जाती है। अब देखो रानो तुम, मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर गोरी कवि तो रानो चिड़िया से लाई हुई सारी चूड़ियाँ तोड़ देती है और फिर उन टूटी हुई चूड़ियों को लेकर वह फिर से रानो चिड़िया की दुकान पर चली जाती है। अरे रानो, ओ रानो, तुम तो बड़ी शातिर निकली। सारे पक्षी तुमसे चूड़ियाँ खरीदते हैं तो तुम उन्हें कुछ भी बेच दोगी क्या? गोरी कवि तो रानो चिड़िया से झगड़ने लगती है। लेकिन रानो बहन, हुआ क्या है, ये तो बताओ मुझे, तुम मुझसे क्यों झगड़ा कर रही हो? जैसे कि तुझे कुछ पता ही ना हो। ये देख रानो, ये देख, तूने मुझे सारी की सारी टूटी हुई चूड़ियाँ बेच दी है। ठीक से देख रानो, ठीक से, ये चूड़ियाँ तूने ही दी है ना मुझे। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आपको अच्छे से चूड़ियाँ देखकर बेची थी, शायद जाते वक्त ये आपसे ही टूटी होंगी। क्या कहा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने तुम पर विश्वास करके तुमसे चूड़ियाँ खरीदी और तुम हो कि मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। तो गोरी, मैंने भी तो तुम्हें अच्छी ही चूड़ियाँ दी थी और तुमने मुझे उसके पैसे भी नहीं दिए थे। हाँ, और मैं देने भी वाली नहीं हूँ। ये लो, रखो अपनी टूटी हुई चूड़ियाँ अपने पास। गोरी कवि उसकी चूड़ियाँ वहीं पर रखकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी रानो चिड़िया अपने नुकसान को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इस रानो का नुकसान कर कर मेरे कलेजे को तो ठंडक मिल गई है।